हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत से हैं, आपको सिखा दूंगा। आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। केमिस्ट्री का है, ठीक है। केमिस्ट्री में एक आपका फोर्थ चैप्टर है, कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, वो आपको 11th में भी काम आएंगी, 12th में भी। आप BSc MSc कुछ भी करोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको यहाँ से शुरुआत ज़रूर करनी पड़ेगी, याद रखना। अब मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूँ, क्या है। पहले चैप्टर का नाम आपका है कार्बन कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हो। बाकी जो हमें बनाने को, स्ट्रक्चर बनाने को जो आता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है और हेक्सेन होता है। उसी टाइप से मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन सब कुछ होता है। पहले देखो इस चैप्टर को, अगर ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन जो भी हैं, अगर इनको निकालना हो तो आपको ये 6 नाम याद रखने। पहले भी आप याद रखोगे मेथ, फर्स्ट नंबर आपका हो गया मेथ, दूसरा आपका हो गया एथ, तीसरा हो गया प्रोप, और चौथा आपका हो जाएगा ब्यूट, और फिफ्थ हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका पेंट, और छठा आपका हो जाएगा हेक्स। मतलब 6 नंबर पे जो आपका आएगा। वैसे तो 8 होते हैं, मगर यहाँ 10th क्लास में 6 तक ही पूछता है, याद रखना। क्या है? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 याद होगा। पहले कम से कम इसको 6 हैं, 6 बार लगातार कह लेना, आपको 6 के 6 नाम ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं शुरुआत से कि शुरुआत में क्या है। पहले आएगा आपका एल्केन। क्या आएगा बच्चों? एल्केन, ठीक है। मान लो ये कौन है? किसी घर का एक बड़ा सदस्य है, ठीक है। एल्केन कौन है? बड़ा सदस्य। इसके लास्ट में आवाज काय की आ रही है? एन की। तो इसमें सब में एन अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मेथेन। जैसे मेथ प्लस एन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। उसी प्रकार से सब में एन एन जोड़ते जाओ तो एथेन, एथेन, एथ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पहले लिखोगे आप एथ प्लस एन तो क्या हो जाएगा? एथेन, एथेन, ठीक है। ऐसी प्रो प्लस एन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक। उसी प्रकार से ब्यूट करोगे और प्लस एन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। फिर उसके बाद पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंट। फिर यहाँ क्या करेंगे? पेंट प्लस एन, पेंट प्लस एन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। और छठा आपका हो जाता है हेक्स, और हेक्स में हम क्या जोड़ देंगे? एन, तो वो भी क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन, ठीक। ये आपका हेक्सेन हो गया। अब देखो एक चीज नोट करो, ये एल्केन है और इनके सबके लास्ट में क्या की आवाज आ रही है? एन की। तो इसके लास्ट में भी आवाज आएगी एन की। तो आप समझ जाओगे जिसके लास्ट में एन की आवाज आएगी वो एल्केन वाला समूह होगा। कौन से समूह का होगा? एल्केन का। मतलब ऐसे कह लो कि एल्केन, इन 6 जो है, ये 6 लोग इनका बाप है, ठीक है। बाप है। जैसे मान लो यादव में, जैसे कोई कपिल यादव होता है, बहुत से नाम होते हैं, यादव लगा होता है सब में, उसकी पूरी कास्ट में क्या चलेगा? यादव चलेगा। तो वो कौन सा हो गए? यादव लोग हो गए। ऐसे ही इसको समझ लो कि इसके लास्ट में क्या है? एन है। तो ये सारे एन कास्ट के हो गए, मतलब एल्केन के हो गए। और एल्केन में सिंगल बॉन्ड की सिर्फ साझेदारी होती है। अब इसका सूत्र क्या होता है? एक सामान्य सूत्र होता है बच्चों, याद रखना, CnH2n प्लस 2। क्या होता है? CnH2n प्लस 2। अब बहुत से टीचर तो रटवा देते हैं कि मेथेन का सूत्र याद कर लो, एथेन का कर लो। ऐसे तो बहुत सूत्र है, कहाँ तक याद करोगे? तो सबसे नॉर्मल तरीका मैं बच्चों को सिखा देता हूँ कि आप सीधा सिंपल क्या करो। जैसे मान लो आपको मेथेन का सूत्र बनाना है, तो मैं यहाँ पहले देखो मेथेन का मैं क्या करूँगा? मेथेन। अगर मुझे मेथेन का सूत्र बनाना है तो देखो मेथ कौन से नंबर पे आ रहा था? चेक करो, पहले नंबर पे तो है।
पहले नंबर पे है तो जितने नंबर पे ही आते हैं सी उतने ही होते हैं, तो सी एक हो जाएगा। सी कितने हो जाएंगे? एक। एक क्यों हो गया? क्योंकि मीथेन पहले नंबर पे आता है, तो पहले पे है तो सी कितने कर दोगे? एक। अब एक को आप डबल कर दो, एक का डबल कितना हो गया? 2, ठीक, और 2 अपने पास से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? एक का डबल कितना हुआ? 2, एक का डबल 2 और 2 जोड़ दो तो कितने हो गए? 4। तो मीथेन का सूत्र हो गया CH4। अब अगर सूत्र के हिसाब से निकालना चाह रहे हो इसको तो क्या करोगे? जहां जहां n है वहां 1 रख दो। अगर ऐसे करना चाह रहे हो तो ऐसे भी कर लो, यहां कर दे रहा हूं मैं C 1 रख दिया n की जगह, H 2 into इस n की जगह भी कौन आ गया? 1 आ गया और प्लस कौन है? 2, ठीक। अब देखो C 1 और H कितने हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 जोड़ दो, ये प्लस है, 7 नहीं, कहीं 7 समझो आप। 2 एकम 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? ये CH4। तो देखो ये चीज आ गई, नहीं आ गई? तो ऐसे ना रखे तो सीधा सिंपल सा लॉजिक समझ लो आप, खाली ये 6 नाम याद कर लो और फटाफट आपको सूत्र याद हो जाएंगे। अब जैसे आपको एथेन का बता रहा हूँ तो एथेन कौन सा नंबर पर आता है? 2 नंबर पे, तो सी कितने हो जाएंगे? 2। सी कितने हो जाएंगे? 2 और 2 का डबल करो 4 और उसमें 2 जोड़ दो तो 6। तो ये किसका सूत्र बन गया? एथेन का। तो अब नीचे एक बार और लिख दे रहा हूँ मैं, एथेन। तो आप क्या करोगे? सी हमने 2 रखे, सी कितने रखे? 2। 2 क्यों रखे? क्यों? एथ दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे मेथ दूसरे पे एथ, तो एथ C2 हो गए। 2 का डबल करो कितने हो गए? 4 और 2 ऐड कर दो तो 6, C2H6। ये किसका फार्मूला हो गया? एथेन का। अब मुझे उम्मीद है कि आप प्रोपेन का भी बता दोगे। प्रोपेन का क्या होगा? प्रोपेन कौन से नंबर पे आता है? तीसरे पे, तो सी कितने हो जाएंगे? 3। 3 का डबल कितना हो गया? 6 और 2 ऐड कर दो तो 8 हो गया। ये आपका प्रोपेन हो गया, ठीक। अब यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। चाहो तो सूत्र से कर लो, मगर सूत्र याद कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव में आपका एक सवाल आएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताओ, ऑप्शन में ये सूत्र भी होगा, ये वाला याद रखना, ठीक। वाकई आप ट्रिक से कर लो कि सी जितने होंगे उसका डबल करना है और 2 जोड़ देने बस। अब जैसे ब्यूटेन है, मैं बना रहा हूँ ब्यूटेन का, वैसे ही सोचो। सी कितने रखोगे आप? 4। क्यों? क्योंकि चौथे का आ रहा है 1 2 3 4, सी 4 हो गए। अब 4 को डबल करो 8, उसमें 2 जोड़ दो 10, तो H10, मतलब C4 और H10 किसका सूत्र हो जाएगा? ब्यूटेन का। अब ये तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। बाकी आपका ये समझ एक तरीका होमवर्क है, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन आप खुद बनाओगे। अब मैं इन तीनों का स्ट्रक्चर बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो मीथेन का मुझे संरचना बनानी है, संरचना बोलते हैं स्ट्रक्चर को। तो मीथेन, ये मीथेन है, सी कितने हैं इसमें? सी 1 है, तो आप C1 बीच में लगा दो और H कितने हैं? 4। तो एक ऊपर, एक इस साइड में, एक इस साइड और एक इस साइड, 4 हो गए CH4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बन गया। देखो मगर एक चीज नोट कर लेना, ये चेक कर लेना कहीं गलत तो नहीं बना। ये जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, आबंध, ये 4 ही होने चाहिए, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम। तो देखो 1 2 3 4, मैंने पेन घुमाया, 4 ही है और C1 है और H4 है, हो गया। ये किसका हो गया? मीथेन का। किसका? मीथेन का। अब बात करते हैं एथेन की, मैं नीचे बना दे रहा हूँ। एथेन में देखो सी कितने हैं? 2, तो एक सी आप ये लगाओ और एक यहाँ लगाओ, 2 हो गए। अब इनके बीच में एक एक आबंध, बॉन्ड कह लो या आबंध कह लो, बॉन्ड इंग्लिश में बोलते हैं, आबंध आपका हिंदी में, ठीक। अब ये सिंगल सिंगल हो गए। अब देखो इसके ऊपर एक H आ जाएगा, एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक इस साइड में आ जाएगा, एक इसके साइड में। इधर मैंने पेन घुमाया तो इसके पास तो 4 बॉन्ड हो गए, इस सी के पास 4 हो गए। देखो 1 2 3 4। अब ये जो बॉन्ड है इसके साथ भी है और इसके साथ भी, ध्यान रखना है कि दोनों, तो एक H इधर आ जाएगा और एक H नीचे आ जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो गया? ये मीथेन का हो गया, ये एथेन का हो गया। अब मैं एक और बना रहा हूँ प्रोपेन वाला। यहाँ प्रोपेन का देख लेना, तीरों से आप पहचान कर लोगे कहाँ कहाँ है, ठीक। अब प्रोपेन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों तो सी कितने रखेंगे? तो देखो प्रोपेन है, तो जैसे अब प्रोपेन का सूत्र पता नहीं है मगर याद है कि प्रोपेन तीसरे नंबर पे आता है, तो सी कितने रखेंगे? 3। 3 का डबल करो 6, 2 जोड़ दो 8। तो सी पहले 3 आप लाइन से लगा दो, 1 2 3 लगा दिए, 1 2 3, ये बॉन्ड बॉन्ड लगा दिए। अब देखो ये H हो गया, एक H ये हो गया आपका, ठीक, H और यहाँ एक H। अब एक H ऊपर और एक नीचे, इसके पास 4 हो गए, ऐसे ऊपर एक और एक नीचे, यहाँ भी 4 हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, हो गए 4। और देखो C 3 है और H 8 है,
तो इसका मतलब अब ये ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन जो है वो आप होमवर्क करोगे। पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो कि क्या क्या बताया, और ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए, याद रखना। आज मैंने आपको एल्केन के बारे में बता दिया, और उसके बाद कल इसका दूसरा भैया जो है वो है एल्कीन, वो आपको कल वीडियो में मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।